मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने जन्मदिन पर दिव्यांग बच्चों के साथ बिताया समय। फुटबॉल टूर्नामेंट में भी की शिरकत। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जन्मदिन। देश भर से नेताओं ने दी बधाई। पीएम मोदी, सीएम योगी और गृह मंत्री अमित शाह ने दी बधाई। उत्तराखंड में सितारों की सैर ट्यूरिस्ट से पर्यटकों को मिलेगा पूरा सौर मंडल देखने का मौका। तो त्योहारों को लेकर पुलिस प्रशासन की तैयारी। शांति व्यवस्था को लेकर तमाम तैयारियों में जुटी पुलिस। लगातार की जा रही निगरानी। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। चले रुक लेते हैं सीधे खास खबरों की ओर, जहां देहरादून स्थित एनआईबीएच में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिव्यांग बच्चों के साथ जन्मदिन मनाया। सीएम ने यहां के बच्चों के साथ केक काट कर जन्मदिन मनाया। सीएम धामी को अपने बीच पाकर बच्चों के चेहरे खिल उठे। आपको बता दें कि इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि एनआईबीएच में बच्चों को जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है वो किसी चमत्कार से कम नहीं और यहां पढ़ने वाले बच्चे दुनिया में हर क्षेत्र में अपना नाम रोशन करेंगे। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब लोग जिस काम में लगे हैं, ये काम बहुत ही महान काम है, बहुत ही ईश्वरीय कार्य है। हमारे इन बच्चों को, इनको भविष्य की दृष्टि से, मन से, मस्तिष्क से, विचारों से पूरी दुनिया को दिखाने के लिए जो आप यहाँ पर उनका प्रशिक्षण करते हैं, उनको शिक्षा देते हैं, ये काम किसी चमत्कार से कम नहीं है। इसलिए मैं आप सबको बधाई देता हूँ। और अब कोई भी ऐसा काम नहीं है जो ये बच्चे हमारे नहीं कर सकते। मैं भगवान से मैं भी प्रार्थना करूंगा कि भगवान इन बच्चों को इनकी मंजिल तक पहुंचाए, इनको हर वो चीज मिले, इनको हर वो मुकाम मिले जो इन्होंने मन में सोचा हो, इनके माता पिता ने सोचा हो और आप सब लोग ने सोचा हो। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी लगातार हमारे ऐसे बच्चे जो दिव्यांग हैं उनकी सर्वांगीण उन्नति के लिए, और उन्होंने ही ये नाम दिव्यांग दिया है। और दिव्यांग बच्चे, दिव्यांग आज हर क्षेत्र में, आज अनेक स्थानों पर नेतृत्व कर रहे हैं। दुनिया के अंदर भारत का तिरंगा शान से फहरा रहे हैं और हम सबको भी गर्व होता है कि जब ये बच्चे अपनी इच्छा शक्ति से, अपनी संकल्प शक्ति से, अपने परिश्रम से आज हर क्षेत्र में जहाँ सफलता को प्राप्त करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि जहाँ उनके गुरुजनों को, उनके माता पिता को तो बहुत खुशी होती होगी, लेकिन देशवासियों को भी बहुत खुशी। इसीलिए अनेक जगह पर जो मेरे प्रत्येक वर्ष ऐसे कार्यक्रम हमारे सभी कार्यकर्ता बंधु करते हैं, मैंने उन सबसे अनुरोध किया था कि इस बार जो हमारे आपदा से पीड़ित लोग हैं, प्रभावित लोग हैं, उन सबको मदद करनी है, उन सबके बीच में जाना है। इस दिन को आज इस रूप में लेना है कि हम अधिक से अधिक लोगों को जो है सेवा कर पाए, उनके जो कष्ट हैं, उनका जो दुख है, उस दुख और कष्ट में हम भी सम्मिलित हो पाए, कुछ हाथ बटा पाए, कुछ हम उनको मलहम लगा पाए। किसी प्रकार की अगर कोई मदद है तो हम उनको मदद कर पाए। भाइयों बहनों, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि भगवान हमको शक्ति देंगे कि हम हमारे प्रधानमंत्री जी का जो कथन 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उस दशक को बनाने के लिए हम सब संकल्पबद्ध हैं। हमारा संकल्प है कि उत्तराखंड आने वाले समय में हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनेगा और उसमें हम सब सहभागी। एस्ट्रो टूरिज्म यानी कि खुले आसमान में तारों के दर्शन करने को लेकर प्रदेश सरकार नए स्थान चयनित कर रही है और अक्टूबर महीने से एस्ट्रो टूरिज्म पर प्रचार प्रसार शुरू किया जाएगा। इस बात को लेकर उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि एस्ट्रो टूरिज्म के लिए बेनीताल, मसूरी और ऐसे में और भी स्थानों का चयन हो रहा है जहां पर हम एस्ट्रो टूरिज्म को लाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि हमने एक अभियान चलाया हुआ है जिसमें गांव के अंदर कई ऐसे सुरक्षित स्थान हैं जहां पर जंगली जानवरों का आना जाना ना हो। वहां पर पर्यटक बैठ लगाकर रात को
तारों के दर्शन कर सकेंगे, जिससे उन्हें पूरा सौर मंडल देखने को मिलेगा। नैनीताल है, मसूरी है, और भी जगह हमारी काफ़ी स्थान हम चिन्हित कर रहे हैं जहां पर हम एस्ट्रो टूरिज्म को लाएंगे। उसके साथ साथ हमने एक अभियान चलाया है कि गांव के अंदर जो सुरक्षित स्थान है, सेफ एरिया है, जहां पर कोई वाइल्ड लाइफ, कोई जंगली जानवर इंक्रोच ना कर सके, ऐसी सेफ जगह पर एक आदमी बेड लगाए और तारों के नीचे समर में आप सोएं, तो आपको पूरा जो सौर मंडल है, पूरा जो सोलर सिस्टम है, वो आपको देखने को मिलेगा। पहाड़ों में क्योंकि स्ट्रीट लाइट नहीं होती है, सिटी लाइट नहीं होती है, तो आकाश पूरा दिखाई देता है। तो ये एस्ट्रो टूरिज्म का पार्ट है। हम चाहते हैं गांव-गांव के अंदर सुरक्षित स्थान जहां पर शौचालय नजदीक हो, ऐसे स्थान में लोग समर में रात्रि निवास करें और ये टूरिज्म को इसको हम बढ़ावा दें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने जन्म दिवस के अवसर पर टपकेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश इस समय प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहा है। उन्होंने अपने जन्मदिन पर प्रदेशवासियों से अनुरोध किया कि इस अवसर पर आपदा पीड़ितों के पास पहुंचकर उनकी हर संभव मदद करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा हर क्षेत्र में तेजी से कार्य किए जा रहे हैं। मैंने सभी से अनुरोध किया है कि आज इस दिन सभी आपदा पीड़ितों के पास पहुंचें, उनको हर संभव मदद करें और उनके दुख में हाथ बटाएं, उनकी सहायता करें। और मैं समझता हूं भगवान की कृपा से ये जो चुनौती आई है आपदा की, यह भी हमारी जल्दी दूर हो। देखिए, नया उत्तराखंड हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा केदार की भूमि से कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी के उस शब्द चरितार्थ हों, धरातल पर उतरें। देहरादून स्थित मुख्य सेवक सदन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित लक्ष्मी आवास योजना के भवनों के लाभार्थियों को कब्जा पत्र वितरित किए हैं। साथ ही सीएम ने ऊर्जा विभाग की कई योजनाओं का वर्चुअली शिलान्यास भी किया और कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने लाभार्थियों को उनके सपने का घर मिलने पर बधाई दी। उत्कुल, यूपीसीएल और आवास विभाग परिषद की पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने इन परियोजनाओं को साकार करने के लिए अथक परिश्रम किया है। भाइयों बहनों, आप सभी जानते हैं कि 5 नवंबर 2021 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने बाबा केदार की धरती से कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। यानी कि ये दशक, आने वाले 10 साल, ये हर दृष्टि से उत्तराखंड के हैं और उत्तराखंड इन 10 सालों में उन्नति और प्रगति के शिखर पर होगा। यानी कि हर क्षेत्र में उत्तराखंड देश के श्रेष्ठ राज्यों में होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस कथन को चरितार्थ करने के लिए हम निरंतरता से कार्य कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने जो विकल्प रहित संकल्प लिया है, उसके मूल मंत्र के साथ देश का अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में हम निरंतरता से कार्य कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है इन 4 योजनाओं के आज शुभारंभ से प्रदेश में न केवल बुनियादी सुविधाएं और संसाधनों में व्यापक सुधार होगा, बल्कि जनता के जीवन स्तर को और बेहतर बनाने में कारगर सिद्ध होंगी। उधम सिंह नगर की किच्छा पुलिस ने चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से बाइक, 44,000 की नकदी और चुराई गई तिजोरी को बरामद किया गया है। आपको बता दें कि आरोपियों ने मुख्य बाजार स्थित सुपर स्वीट हाउस पर 7 सितंबर को चोरी की वारदात को अंजाम दिया था और दुकान से 95,000 की नकदी और तिजोरी पर हाथ साफ किया था। आपको बता दें कि सिंधी समाज और व्यापारियों ने पुलिस टीम को 21,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि देने की भी घोषणा की है। सीसीटीवी से उनकी फुटेजेस के माध्यम से उन्हें शिनाख्त करने का प्रयास किया। उसके बाद वो फुटेजेस हम लोगों ने एक कम्युनिटी ग्रुप मतलब सोशल मीडिया के माध्यम से हमने
सभी थाने में रहने वाले अलग अलग वार्ड के लोगों को जोड़ा हुआ है और इसी प्रकार से यही कार्रवाई ट्रांजिट के हम थाना क्षेत्र में भी की गई थी। तो हम लोगों ने ये शेयर किए उसमें वीडियोस, तो उससे हमें कुछ अहम सुराग मिले और साथ में हम सीसीटीवी के माध्यम से भी जो संदिग्ध लोग थे उन्हें ट्रेस करने का प्रयास कर रहे थे। तो इसमें और साथ में मैनुअल इंटेलिजेंस की सहायता से हम लोगों ने इन्हें गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की और बहुत ही शातिर चोर है ये। इस दौरान लगातार अपना ठिकाना बदलते रहे। ये हरियाणा और बाकी अन्य राज्यों में भी ये लोग गए और इसके बाद जब इनसे अरेस्टिंग हुई तो माल जो चोरी का था उसमें काफ़ी संख्या में हमने माल बरामद किया, जिसमें जो तिजोरी थी वो भी हमने बरामद की। इन्होंने चोरी के पैसों से कपड़े खरीदे थे वो भी बरामद किए, 2 मोबाइल खरीदे थे वो भी बरामद किए हमने और साथ में 46,000 से ज़्यादा की अमाउंट भी हमने कैश रिकवर किया इसमें। हरिद्वार के बहादुराबाद थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक बदमाश की मौत हो गई जबकि दूसरा बदमाश फरार हो गया, जिसको पकड़ने के लिए कॉम्बिंग अभियान चलाया जा रहा है। एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने बताया कि ट्रैकिंग के दौरान बदमाश पुलिस को देखकर भागने लगा था और इसी दौरान पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई, जिसमें फायरिंग भी हुई। मृतक बदमाश की शनाख्त ज्वालापुर डकैती में शामिल 5 बदमाशों में से हुई है। की सब कार्रवाई से बहुत संतुष्ट हूँ, क्योंकि पहले दिन से ही मुझे आश्वासन दिया गया कि हम इस डकैती का पूर्ण रूप से खुलासा भी करेंगे और बदमाशों को पकड़ेंगे भी और हमारे सामान की पूरी बरामदगी भी करा के दी जाएगी। अभी तक मैंने आज जो घटनाक्रम पे वहाँ देखा भी है कि मुझे मेरा सामान आइडेंटिफाई कराया गया है, तो उसमें भी मुझे कुछ सामान दिखाया गया है जो इनको बरामद हुआ उस मुजरिम से, तो वो मेरा है, मैं उसका पुष्टिकरण कर रहा हूँ। उसको मैंने देखा बहुत अच्छे से और आइडेंटिफाई करता हूँ मेरे ही सामान है। लगातार चेकिंग की जा रही थी और समस्त थाना क्षेत्रों में ये चेकिंग एसपी सिटी के नेतृत्व में कराई जा रही थी। इसी बीच एक सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ लोग जो हमारा पथरी रोपुल के पास से अपने भागने की उन्होंने कोशिश की थी बहादुराबाद क्षेत्र से। पुलिस के द्वारा जब उन्हें रोकने का प्रयास किया गया तो उन्होंने पुलिस के ऊपर फायर किया और वो पथरी रोपुल की ओर को भागे, जहाँ पर उनकी गाड़ी आगे जाके फिसलन में फिसली और उसके बाद वो उठ के जो है जंगल की ओर को जब भागने लगे, पुलिस के द्वारा उन्हें जब रोकने की कोशिश की गई, उनके द्वारा पुलिस पर फायर किया गया। पुलिस ने उनको कॉम्बिंग के जरिए उन्हें रोकने की कोशिश के दौरान आपसी मुठभेड़ में एक बदमाश पे गोलियां लगी थी, जिसमें उसको तत्काल हॉस्पिटल यहाँ लेके आया गया, वहाँ पर उसे मृत घोषित किया गया। इसके साथ ही एक और जो था वो वहाँ से फरार हो गया, उसकी कॉम्बिंग अभी चल रही है। जहां बीते दिनों ऑरेंज अलर्ट के बाद चमोली जनपद के उच्च हिमालयी क्षेत्रों समेत निचले इलाकों में भी मौसम साफ हो चुका है। सीमांत ज्योतिर्मठ नगर से लेकर भू बैकुंठ धाम श्री बद्रीनाथ में चटक धूप खिली नजर आ रही है। वहीं मौसम साफ होते ही बद्रीनाथ धाम में तीर्थयात्रियों की आमद बढ़ने लगी है। आपको बता दें कि श्राद्ध पक्ष में ब्रह्मा कपाल तीर्थ स्थल पर पितरों और पूर्वजों को पिंडदान के उद्देश्य से देश के तमाम हिस्सों से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। बद्रीपुरी में बाबरन द्वादशी उत्सव के चलते करीब 5,500 श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जन्मदिन पर बीकेटीसी द्वारा बद्रीनाथ और केदारनाथ सहित अधीनस्थ सभी मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना और हवन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के दीर्घायु और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की गई। बीकेटीसी अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने बताया कि बद्रीनाथ में रावल आचार्य और वेद पाठियों के द्वारा मुख्यमंत्री के नाम गोत्र से महाभिषेक पूजा और केदारनाथ धाम में षोडशोपचार एवं रुद्राभिषेक पूजा संपन्न हुई है। बद्रीनाथ धाम में उपाध्यक्ष किशोर पंवार और मुख्य कार्याधिकारी विजय प्रसाद थपलियाल पूजा में सम्मिलित हुए। बीकेटीसी अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने बताया कि मंगलवार को देश की यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर भी बद्री केदार समेत सभी मंदिरों में विशेष पूजा आयोजित कर उनके दीर्घायु जीवन और देश की कुशलता की कामना की जाएगी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जन्मदिन पर गंगोत्री धाम में तीर्थ पुरोहितों ने मुख्यमंत्री की लंबी आयु और उत्तम स्वास्थ्य के लिए विशेष पूजा अर्चना की। मां गंगा की सुबह की पहली पूजा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नाम से की गई। इस दौरान तीर्थयात्रियों को मुख्यमंत्री की ओर से विशेष प्रसाद भी वितरित किया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी के जिले चंपावत का 27वां स्थापना दिवस प्रदेश और जनपद में आई आपदा के कारण काफी सादगीपूर्ण तरीके से मनाया गया। सीएम धामी ने जिला वासियों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी और वर्चुअल रूप से कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री की ओर से आदर्श चंपावत भू स्थानिक बोर्ड को लॉन्च किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उनका उद्देश्य चंपावत जिले को पूरे देश में सर्वश्रेष्ठ जिलों में शामिल करना है। इसके लिए कई योजनाओं पर कार्य चल रहा है। इस दौरान उन्होंने चंपावत के पूर्व विधायक स्वर्गीय कैलाश गहतोड़ी को याद किया। उन्होंने कहा चंपावत को विकास की दौड़ में आगे करने में स्वर्गीय गहतोड़ी का बड़ा योगदान रहा। जो है 27वीं वर्षगांठ है जिला स्थापना की। आज के इस उपलक्ष्य में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा वर्चुअली दो महत्वपूर्ण जो हमें लगता है सीएम डैशबोर्ड का आज जो है उद्घाटन किया गया है। ये डैशबोर्ड बेसिकली इसरो और हमारे IRS और सभी जो हमारी टॉप एजेंसीज हैं भारत सरकार की, उनके सौजन्य से बनाया गया है। ये एक G-गवर्नेंस के क्षेत्र में एक बहुत अभिनव प्रयास है, जिसमें लगभग 170 के आसपास के जो है हमारे पास डेटा इस समय उपलब्ध हो सका है, जिसको हम रियल टाइम इस समय GIS बेस्ड मैप्स पे हम उनका एनालिसिस कर सकते हैं। और इससे जो है हमें आने वाले समय में जो हमारी गवर्नेंस है उसमें एक बहुत बड़ा एक क्वांटम जंप इसमें आने वाला है। साथ ही आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक विमेन टेक्नोलॉजी पार्क का आज उद्घाटन किया है। उसके स्थायी कैंपस का आज हमने उद्घाटन किया है, जिसमें कि STEM और AI जो आजकल जो हमारे दो नए चीज़ें हैं उसके क्रम में जो महिलाओं को कैसे उद्यमी में हम और अच्छा बना सकें, उनको स्वावलंबी बना सकें, इस ओर जो है इस संस्था का प्रयास रहेगा। इसके अतिरिक्त जो है माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार अब हम लोग आज जितने भी आपदा प्रभावित परिवार हैं उनके साथ हम लोग अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए हम उन्हीं के पुनर्वास और पुनर्निर्माण के कार्यों में अपने को समर्पित कर रहे हैं। आज से 27 वर्ष पूर्व जो जनपद चंपावत की स्थिति थी उसमें हम लोगों को ऐसा लगता था कि भाई हम जो कहते हैं कि रेलगाड़ी के पीछे बैलगाड़ी वाली स्थिति बनी हुई थी और तमाम क्या कहते हैं विकास कार्यों को लेकर के हमें यहाँ से दूरी पिथौरागढ़ यहाँ से लखनऊ जाना पड़ता था। और आज स्थिति ये है कि अगर हम देखें जो हमारी एक सोच थी ट्रांसपेरेंसी की, अकाउंटेबिलिटी की, वो आज पूरी तरह से धरातल पे दिखाई दे रही है। और इतना ही नहीं है, हर कार्य की पारदर्शिता के लिए विभिन्न विभागों के आज जनपद में जो है हमारा अपने न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका हमारे नज़दीक में, और जिसकी वजह से पूरा डेवलपमेंट जो हमारी अपनी एक सोच थी जो विकास की हमारी सोच थी वो धरातल पर उतरती हुई दिखाई दे रही है। हमारे यहाँ के जल, जंगल, जमीन, हमारे जितने भी संसाधन हैं वह तेजी के साथ में उनका सही तरीके से किस प्रकार से दोहन किया जा सकता है, उसके लिए एक बहुत अच्छी रणनीति बनाई जा रही है। और मैं ये मानता हूँ कि आने वाले समय पर हमारा जनपद एक आदर्श जनपद के रूप में। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम रायपुर देहरादून में क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के तत्वाधान में आयोजित उत्तराखंड प्रीमियर लीग का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने प्रीमियर लीग की ट्रॉफी का अनावरण कर प्रतिभागी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। सीएम ने कहा कि उत्तराखंड प्रीमियर लीग जैसे प्रतिभागियों से हमारे प्रदेश के खिलाड़ियों को भी अपनी प्रतिभा दिखाने के नए अवसर प्राप्त होंगे, जिससे वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश और प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। ओला, उबर और रैपिडो कंपनी ने देहरादून में बिना एग्रीगेटर लाइसेंस के वाहनों के संचालन की शिकायतों पर सख्त रुख अपनाते हुए आरटीओ शैलेश तिवारी के निर्देशन पर प्रवर्तन दलों ने विभिन्न क्षेत्रों में चेकिंग अभियान चलाया है। जहां इस दौरान चेकिंग टीम ने रैपिडो, ओला के अंतर्गत बिना वैध प्रपत्रों के संचालित 32 वाहनों को सीज किया है। इन एग्रीगेटर को आरटीओ द्वारा कई बार नोटिस जारी किया गया, लेकिन अभी तक लाइसेंस नहीं लिया गया। बिना लाइसेंस ऑनलाइन माध्यम से वाहन चलाने पर एग्रीगेटर के विरुद्ध चालानी कार्रवाई की गई।
होते हैं, डिजिटल मार्केट प्लेस होते हैं। ये ऐप बेस्ड कंपनियां हैं, जैसे ओला, उबर है, रैपिडो है, ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने यहाँ रजिस्ट्रेशन मतलब लाइसेंस नहीं लिया है उत्तराखंड का और यहाँ संचालन कर रहे हैं, उनके खिलाफ हमने कार्रवाई की है। साथ ही साथ विशेष फोकस हमने वैसे 2 व्हीलर वाले ऑपरेटर्स पे किया है, ऐप बेस्ड ऑपरेटर जो हैं, कि जो प्राइवेट गाड़ी चलवा रहे हैं अपने अंडर में, प्राइवेट गाड़ी का कमर्शियल प्रयोग कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई और अभी लगभग 30 गाड़ियों को हम लोगों ने सीज़ किया है। अब 1 महीने पहले भी हम लोगों ने 30-35 गाड़ियों को सीज़ किया है। तो काफ़ी हमारा विशेष फोकस अभी चल रहा है कि नियमानुसार इनका संचालन हो। विश्व प्रसिद्ध पिरान कलियर में साबिर पाक का 756वां उर्स चल रहा है, जिसमें शामिल होने देश विदेश से लाखों की संख्या में ज्वायरीन पहुंचते हैं। इस वर्ष भी 81 पाकिस्तानी ज्वायरीनों का जत्था सुबह रुड़की रेलवे स्टेशन पहुंचा, जहां कड़ी सुरक्षा के बीच पाकिस्तानी ज्वायरीनों को रोडवेज की बसों में बैठाकर पिरान कलियर ले जाया गया। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखने को मिले। पिछले वर्षों में आने वाले ज्वायरीनों के मुकाबले इस बार पाकिस्तान ज्वायरीनों की संख्या काफी कम है। यह ज्वायरीन आने वाले 5 दिनों में उर्स के दौरान होने वाली रस्मों में शामिल होंगे। 19 सितंबर को जियारत के बाद ये अपने पाकिस्तान में वापसी करेंगे। तो स्कूल वैन और स्कूल बसों में छात्राओं की सुरक्षा को देखते हुए परिवहन विभाग सख्त हो चुका है। बीते दिनों स्कूली छात्रा से छेड़छाड़ का एक मामला सामने आया था, जिसके बाद परिवहन विभाग ने स्कूली छात्राओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अब स्कूली वाहनों में सुरक्षा मानक तय करने शुरू कर दिए हैं, ताकि घर से स्कूल तक छात्राएं सुरक्षित जा सके। इसी को लेकर संभागीय परिवहन अधिकारी परिवर्तन शैलेश तिवारी ने बताया कि हमारी कोशिश है कि स्कूल में अध्ययनरत तमाम छात्राओं की सुरक्षा को देखते हुए यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि छात्राओं के बैठने की जगह सुरक्षित हो। इस दिशा में लगातार कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। स्कूल जाने वाले जो बच्चे हैं उनकी सुरक्षा के लिए वो स्कूल वैन में बैठते हैं या स्कूल बस में बैठते हैं, किसी भी गाड़ी में वो जा रहे हैं, तो हमारा पर्पस है कि वो सुरक्षित होकर के स्कूल जाएं। अभी हम लोगों ने बीच में शिकायत मिली थी कि स्कूल वैन में स्कूली छात्रा से बदतमीजी और छेड़छाड़ की, तो उसी रेफरेंस में हम लोगों ने कोशिश किया है कि कैसे बच्चों को सुरक्षित रखा जाए स्कूल वैन और स्कूल बसों में। तो कांग्रेस की दूसरे चरण की केदारनाथ धाम प्रतिष्ठा यात्रा संपन्न हो चुकी है। यात्रा को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि कांग्रेस प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा का दूसरा चरण जलाभिषेक और भैरवनाथ के मंदिर में अर्जी लगाकर संपन्न हो चुका है। स्थिति बदहाल है, मंदिर के ऊपर हैवी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जिसके चलते धाम की जड़ खत्म हो रही है, जो भविष्य में बड़ा खतरा साबित होगा। कांग्रेस की सरकार ने जहां भीषण आपदा के बाद 16 से 17 किलोमीटर का रास्ता 3 महीने में पूरा कर दिया था, लेकिन सरकार क्षतिग्रस्त 5 किलोमीटर मार्ग को 2 महीने में भी रिपेयर नहीं कर पाई है। प्रतिष्ठा रक्षा का दूसरा चरण केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा का दूसरा चरण जलाभिषेक और भैरवनाथ के मंदिर में अर्जी लगाकर पूरा हुआ। और मैं सभी केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रियों को और जिन लोगों ने सहयोग किया और पूरी प्रेस और मीडिया को भी धन्यवाद देता हूं। आपकी कवरेज से लोगों में अवेयरनेस आई। स्थितियां बदहाल है, लोकल के लोग बहुत परेशान हैं और ऊपर मंदिर में के आसपास हैवी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जड़ खोखली हो रही, जो आने वाले भविष्य के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। जहां कांग्रेस की सरकार ने 16 से 17 किलोमीटर 3 महीने में पूरा मार्ग बना के दिया था, भीषण आपदा के बाद 14 के, आज 2.5 महीने 2 महीने से ज़्यादा हो गए और वहाँ 5 किलोमीटर का जो रास्ता क्षतिग्रस्त हुआ है उसको रिपेयर करने में भी सरकार नाकाम है। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि सद्बुद्धि आए। हमारा एक प्रयास सफल रहा है कि मंदिर का निर्माण रुका है, लेकिन शिला नहीं आई। QR कोड से पैसा जमा था वो उत्तराखंड नहीं आया है। गर्भगृह के नियम तोड़ने में प्रधानमंत्री ने माफ़ी नहीं मांगी है और सोने की चोरी पे हाईकोर्ट के जज की देखरेख में जांच नहीं बैठी है। कृष्णा माई का नाम वापस नहीं हुआ है और हमारे शंकराचार्य जी से अभी तक किसी ने माफ़ी बीजेपी के लोगों ने नहीं मांगी है। अभी हमारा संघर्ष जारी रहेगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।